नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले हमने अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में अध्ययन किया। आज हम विभिन्न पदार्थों के अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, नींबू। नींबू के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। नींबू के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक, आपको ये पूछ सकते हैं नींबू में कौन सा अम्ल होता है? हमारा आंसर सिट्रिक अम्ल होता है। 2 नंबर, संतरा। संतरे के अंदर सेम सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेव, जिसको हम सेव बोलते हैं, सेव के अंदर मैलिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल होता है। सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है। दोबारा लिखिए बच्चों, नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल। संतरा सिट्रिक अम्ल होता है। इन्हें हम सिट्रिक अम्ल को हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। इमली टार्ट्रिक अम्ल, सेव मैलिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। 6 नंबर, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। दही के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। 7 नंबर, आमाशय के अंदर, आमाशय हम बोलते हैं उदर बोलते हैं, उदर। इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 8 नंबर, प्रोटीन। प्रोटीन में होता है अमीनो अम्ल या एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल। 9 नंबर, नेटल का डंक। नेटल के डंक के अंदर मैथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैथेनोइक अम्ल होता है। मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल को हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल को हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। मधुमक्खी। 10 नंबर, मधुमक्खी का डंक। और एक आता है लाल चींटी का डंक। लाल चींटी का डंक। इन दोनों में भी सेम मैथेनोइक अम्ल होता है। मैथेनोइक अम्ल होता है, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूं, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, दही या खट्टे दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, जबकि आमाशय या उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 8वां नंबर, प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर एमिनो अम्ल होता है। नेटल का डंक, नेटल के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी डंक के अंदर मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। इसी प्रकार लाल चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। तो बच्चों एक और देखिए, यहां पर प्रश्न है, ये मधुमक्खी डंक वाला बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है। और नेटल एक पौधे का नाम है। नेटल एक पौधे का नाम है। यह पौधा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पौधा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और जब कोई व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाता है और यह पौधा उसके स्पर्श कर जाए तो उसकी जलन होती है। इस जलन को दूर करने के लिए इसके पास में एक पौधा होता है, उसका नाम है डॉक। यानी डॉक नामक पौधे की पत्तियों को रगड़कर लगाने से, डॉक नामक पौधे की पत्तियों को रगड़कर लगाने से इससे राहत प्राप्त होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है नेटल एक पौधे का नाम है, इसके अंदर मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब हम
अम्ल, क्षार व लवण के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं पहले खनिज अम्ल क्या होते हैं इसके बारे में। खनिज अम्ल, तो देखिए बच्चों, खनिज अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल HNO3। दोबारा देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं। एक होता है कार्बनिक अम्ल, एक होता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल जो पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। वे अम्ल जो पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे टार्ट्रिक अम्ल, जैसे टार्ट्रिक अम्ल जो इमली के अंदर पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। तो वे अम्ल जो पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग के अंदर मोस्टली हम जैसे खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं। खनिज अम्ल के अंदर हमने बताया था आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आता है और नाइट्रिक अम्ल आता है। ये तीन अम्ल खनिज अम्ल के अंतर्गत आ रहे थे। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हम उद्योगों में करते हैं, उद्योग में करते हैं और सिंक व सैनिटरी उद्योगों में करते हैं, सिंक व सैनिटरी में करते हैं और बॉयलर, बॉयलर को साफ करने में करते हैं। बॉयलर को अंदर से साफ करने में करते हैं। बॉयलर का उपयोग विशेष, जैसे हम बॉयलर का उपयोग करते हैं रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं, जो मिठाइयों की जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर बॉयलर का उपयोग करते हैं। मावा बनाते हैं उसमें बॉयलर का उपयोग करते हैं। तो बॉयलर को अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इसका उपयोग सेल के अंदर, कार बैटरी के अंदर, कार बैटरी के अंदर और उद्योगों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर, किसी भी देश की औद्योगिक, बोर्ड एग्जाम आया क्वेश्चन, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत पर निर्भर करती है। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर सल्फ्यूरिक अम्ल पर निर्भर करती है। जिस देश के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत जितनी अधिक होती है उस देश की औद्योगिक प्रगति उतनी ही अधिक मानी जाती है। तीसरा आता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं एवं सोने व चांदी, सोना व चांदी के सामान में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात होता है, अब एक और प्रश्न यहां बनता है एक्वा रेंजिया या अम्ल राज क्या है। तो देखिए बच्चों, एक होता है एक्वा रेंजिया। एक्वा रेंजिया का एक और नाम है अम्ल राज, अम्ल राज। एक और इसको कहते हैं रॉयल जल, रॉयल जल। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन नाम है, स्टार क्वेश्चन, एक्वा रेंजिया, अम्ल राज, रॉयल जल।
क्या होता है देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग व नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग मिलकर एक्वारेंजिया बनाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक्वारेंजिया या अम्ल रस या रॉयल जल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग व नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग मिलकर एक्वारेंजिया बनाता है। यह एक भभकता हुआ द्रव है, यह एक भभकता हुआ द्रव है जो सोने तथा प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला देता है, सोने तथा प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला देता है। देखिए ये है अम्लराज, और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कहते हैं अम्लों का राजा, इसे कहते हैं अम्लों का राजा। क्यों कहते हैं अम्लों का राजा, क्योंकि इस अम्ल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, अगर आपको ये पूछे अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और आप पूछे अम्लरस कौन है, वो है एक्वारेंजिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम नमक का तेजाब भी कहते हैं, नमक का तेजाब भी कहते हैं, नमक का तेजाब। कार्बनिक अम्ल का उपयोग, कार्बनिक अम्ल के अंदर एक है एसिडिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आता है एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में, किसके रूप में, सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों यानी अचार, खाद्य पदार्थों यानी कि अचार आदि को संरक्षित करने में, एसिडिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम फर्नीचर आदि में भी कर सकते हैं, फर्नीचर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब, यदि आपको कार्बनिक अम्ल का उपयोग पूछे तो कार्बनिक अम्ल का उपयोग एसिडिक अम्ल जिसके अंदर क्या होता है, सिरका, यानी कि कार्बनिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में अचार को परिरक्षित या संरक्षित करने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग फर्नीचर आदि के कार्यों में भी किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्षार के उपयोग। किसके? क्षार के उपयोग। क्षार के उपयोग नंबर 1 है, पहला आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग अम्लीय, अगर भूमि की अम्लता बढ़ जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। तो भूमि की अम्लता को उदासीन करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं, बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में यानी प्रति अम्ल के रूप में, तो मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये प्रति अम्ल, ये इसको बोलते हैं एंटा एसिड, यानी कि अम्ल के विपरीत कार्य करने वाला। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोग प्रति अम्ल के रूप में पेट की अम्लता को ठीक करने में किया जाता है, और इसका उपयोग कब्ज के अंदर भी किया जाता है। तो दोबारा रिपीट करता हूं, क्षार के 2 महत्वपूर्ण उपयोग मैंने आपको बताए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में और कब्ज दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है लवण के उपयोग। लवण के उपयोग, पहले हमने पढ़ा था अम्ल के उपयोग, 2 नंबर हमने पढ़ा था क्षार के उपयोग, 3 नंबर हम पढ़ रहे हैं लवण के उपयोग। लवण के उपयोग के अंदर नंबर 1 आता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी कहते हैं, यानी मार्बल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मार्बल भी कहते हैं। इसका उपयोग फर्श बनाने में और लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में आदि में काम लेते हैं। इसका उपयोग
फर्श बनाने में लोहे के निष्कर्षण में सीमेंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर 2 पर आता है अमोनियम नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहां पर अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। 3 नंबर आता है सिल्वर नाइट्रेट। इसका सूत्र है AgNO3। इसका उपयोग हम करते हैं इसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। प्रश्न आता है फोटोग्राफी में कौन सा पदार्थ का उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम है लूनर कास्टिक भी बोलते हैं। इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। और इसका उपयोग एक और उपयोग है सिल्वर नाइट्रेट का, चुनाव और के अंदर अमिट शाही के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अमिट शाही के रूप में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में और अमिट शाही में किया जाता है।